हिंदू पौराणिक ग्रंथों में शिव पुराण एक सुप्रसिद्ध पुराण है जिसमें भगवान शिव के विभिन्न कल्याणकारी स्वरूपों, भगवान शिव की महिमा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और शिव उपासना का विस्तृत में वर्णन किया गया है। भगवान शिव की लीलाओं एवं कथाओं के अतिरिक्त इस पुराण में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों और ज्ञानप्रद शिक्षाओं का उल्लेख भी किया गया है। वैसे तो यह माना जाता है कि मूल शिव महापुराण में श्लोकों की संख्या 1 लाख थी, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने इसको 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। श्री शिव पुराण, शिव महापुराण एक ऐसा पुराण ग्रंथ है हिंदू धर्म में जो कि 18 पुराणों में से सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। श्री शिव पुराण पढ़ने का जो फल बताया गया है वेदों में और इस पवित्र ग्रंथ महापुराण में, उसे जिह्वा से बयान नहीं किया जा सकता। ये ग्रंथ हिंदू भगवान श्री सदाशिव जी महाराज और देवी माता पार्वती के आसपास केंद्रित है। इसका उपदेश स्वयं भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने ही किया है, हम कलयुगी जीवों पर कृपा करके और हमें सही रास्ता मार्ग दिखने के लिए, जिससे कि हम भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर सकें। ये भी पढ़े। संपूर्ण महाभारत कथा हिंदी के सभी पर्व व अध्याय श्लोक संख्या सहित ऑल द पर्व एंड चैप्टर्स ऑफ द एंटायर महाभारत स्टोरी इन हिंदी विद द श्लोक नंबर। शिव पुराण में शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें इन्हें पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा, लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर संयोजन है। इसमें भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। शिव जो स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार हैं। सभी पुराणों में शिव पुराण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने का दर्जा प्राप्त है। इसमें भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन किया गया है। ये भी पढ़े। संपूर्ण श्रीमद्भागवत महापुराण के सभी 12 स्कंद श्लोक संख्या सहित ऑल द 12 सेक्शंस ऑफ द एंटायर श्रीमद्भागवत महापुराण। ये भी पढ़े। विष्णु पुराण संपूर्ण कथा, विष्णु पुराण कथा इन हिंदी के सभी अध्याय एक ही जगह। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्रायः सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र 3 पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है जिसमें परात्म पर परब्रह्म परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का सुविस्तृत वर्णन है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपितु वे पंचदेवों में प्रधान अनादि सिद्ध परमेश्वर हैं एवं निगमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमामंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्वपंच का सृष्टा, पालक एवं संहारक कहकर उनका गुणगान किया है। श्रुतियों ने सदा शिव को स्वयंभू, शांत, प्रपंचातीत, परात्पर, परमतत्व, ईश्वरों के भी परम महेश्वर कहकर स्तुति की है। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परमब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्मकल्याणकामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्वसिद्धिदायक और सर्वश्रेयस्कर है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, दनुज, ऋषि, महर्षि, योगींद्र, मुनींद्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। इस पुराण के अनुसार यह पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाड्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिवपद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेमपूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों के देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। ये शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। 7 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। इस पुराण में 24,000 श्लोक है तथा इसके 7 भाग संहिताएं हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। 1. विदेश्वर संहिता, विदेश्वर संहिता। 2. रुद्र संहिता, रुद्र संहिता। 3. शतरुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता। 4.
कोटिरुद्र संहिता कोटिरुद्र संहिता। 5 उमा संहिता उमा संहिता। 6 कैलाश संहिता कैलाश संहिता। 7 वायव्य संहिता वेवी संहिता। इनमें से रुद्र संहिता के 5 खंड हैं तथा वायव्य संहिता के 2 खंड। संपूर्ण शिव पुराण महात्म्य का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा व सातवां अध्याय, द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ चैप्टर्स ऑफ शिव पुराण महात्म्य। संपूर्ण शिव पुराण विदेश्वर संहिता का पहला अध्याय से 10वां अध्याय तक, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द 10th चैप्टर ऑफ शिव पुराण विदेश्वर संहिता। संपूर्ण शिव पुराण विदेश्वर संहिता का 11वें अध्याय से 15वें अध्याय तक, फ्रॉम द 11th चैप्टर टू द 15th चैप्टर ऑफ शिव पुराण विदेश्वर संहिता। संपूर्ण शिव पुराण विदेश्वर संहिता का 16वें अध्याय से 20वें अध्याय तक, फ्रॉम द 16th चैप्टर टू द 20th चैप्टर ऑफ शिव पुराण विदेश्वर संहिता। संपूर्ण शिव पुराण विदेश्वर संहिता का 21वें अध्याय से 25वें अध्याय तक, फ्रॉम द 21st चैप्टर टू द 25th चैप्टर ऑफ शिव पुराण विदेश्वर संहिता। संपूर्ण शिव पुराण श्रीरुद्र संहिता प्रथम खंड का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा व सातवां अध्याय, द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ चैप्टर्स ऑफ शिव पुराण श्री रुद्र संहिता फर्स्ट वॉल्यूम। संपूर्ण शिव पुराण श्रीरुद्र संहिता प्रथम खंड के 8वें अध्याय से 15वें अध्याय तक, फ्रॉम द 8th चैप्टर टू द 15th चैप्टर ऑफ द शिव पुराण श्री रुद्र संहिता फर्स्ट वॉल्यूम। संपूर्ण शिव पुराण श्रीरुद्र संहिता प्रथम खंड के 16वें अध्याय से 20वें अध्याय तक, फ्रॉम द 16th टू द 20th चैप्टर ऑफ द शिव पुराण श्री रुद्र। 37 चेरी ब्लॉसम। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद। तदनंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा शाई धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गणनायक वीरभद्र को असह्य तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर्धान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी यह जान गए कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का ये सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। ये जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्यलोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिवगणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर और उस महामखा का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैरों से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूंछ नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्वकाल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखा दिखाकर हंसे थे। नंदी ने भाग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्रगणनायकों ने स्वधा स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडंबना दुर्दशा की। वहां जो मंत्र तंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद्य हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गणनायक वीरभद्र ने अग्निकुंड में डाल दिया। तदनंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत
संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रमथ गुणों का अध्यक्ष बना दिया। अध्याय 36-37। शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है जिसमें भगवान शिव की लीला कथाओं और इनकी पूजा विधि सहित शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव भक्ति से संबंधित कथाएं हैं। शिव पुराण का पाठ आप कभी भी शुभ मुहूर्त में आयोजन कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में शिव पुराण को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यदायी होता है। शिव पुराण में चंचला और उसके पति बिंदु की कथा मिलती, जिन्होंने शिव पुराण के श्रवण से शिवलोक में स्थान पाया। इन्हीं की कथाओं में शिव पुराण के महत्व का वर्णन भी मिलता है। साथ ही महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी बताते हैं कि किस प्रकार से शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए और इसे सुनने वालों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवभारत टाइम्स.com। शिव पार्वती शिव पुराण। शिव पुराण सुनने वालों के लिए जरूरी नियम। शिव पुराण का आयोजन जब भी करें तो संभव हो तो सभी मित्रों, कुटुंबों और जो भी इसे सुनने की इच्छा रखते हैं उन्हें इसकी सूचना दे दे ताकि वह भी इसके श्रवण का लाभ ले पाएं। शिव पुराण कथा श्रवण से पहले ये संकल्प करें कि आप ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और मन को शिव जी की में लगाए रखने का प्रयास करेंगे। जब तक शिव पुराण का पाठ हर दिन समाप्त न हो जाए तब तक निराहार रहकर कथा का श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण श्रवण और पाठ का संकल्प लेने वाले को जब तक पूरा पाठ समाप्त न हो जाए एक समय ही भोजन करना चाहिए, साथ ही भोजन सात्विक होना चाहिए। शिव पुराण की कथा श्रवण जब तक आप सुन रहे हों, यानी जितने दिनों तक शिव पुराण की कथा चले तब तक मसूर की दाल, गाजर, बासी भोजन, हींग, लहसुन, प्याज, जला अन्न, सेम और हैवी भोजन, गरिष्ठ भोजन के अलावा मांस, मदिरा के सेवन से परहेज रखना चाहिए। शिव पुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को उस समय अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए जब तक कि कथा का समापन नहीं हो जाए। हर दिन शिव पुराण की कथा आरंभ और समाप्त होने पर शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए और अगर किसी पंडित से पाठ करवा रहे हो तो उसे प्रणाम करके दान दक्षिणा देना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से परस्त्रीगामी हो जाते हैं उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है, जैसा कि चंचला के पति बिंदु को नरक भोगन पड़ा था। लेकिन चंचला ने शिव पुराण के श्रवण से पति को पाप से मुक्ति दिलाई थी। शिव पुराण की कथा से संतानहीन लोगों की गोद भी शिवजी भरते हैं। गंभीर रोगी, भाग्यहीन व्यक्ति को भी शिव पुराण की कथा से लाभ मिलता है। इसलिए भक्ति भाव और मन में श्रद्धा रखकर विश्वास के साथ शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। मन में अविश्वास होने पर फल की प्राप्ति नहीं होती है।